सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज के मन के भाव शुरू करने से पहले दासी आप सभी को नमन करती है, जो कि आप दासी की वीडियोस देखते हो। आप सभी का धन्यवाद करती है सात संगत जी। सात संगत जी, दासी की एक और विनती है, आप जी को अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप जी इसको शेयर कर सकते हो। अगर दासी से कोई भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए दासी आपके चरणों में नतमस्तक होती है। आप जी से माफ़ी मांगेगी। आप जी कमेंट में कुछ भी आप अगर गलत लग रहा है तो आप वो भी बता सकते हो। तो सात संगत जी, दासी आज के मन के भाव शुरू करने जा रही है। तो आज के मन के भाव दासी के पापा से रिलेटेड है कि कैसे उन्होंने जब सतगुरु से दूरी बना ली तो उनके जीवन में क्या-क्या घटित हुआ। उनका जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो दासी यही बताना चाहेगी कि इनसे दूरी हमारे भौतिक सुखों को भी दूर कर देती है। तो अवतार वाणी में शब्द भी है, लखों कख हो जाना। तो इनसे दूरी तो लखों कख के बराबर है कि सब कुछ होते हुए भी इनसे दूर हो जाना तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो ऐसा ही दासी के पापा के साथ हुआ, यानी कि फादर के साथ। बचपन से ही सेवा दल में पापा रहे थे। सात संगत जी, एक बार की बात है कि पापा का बड़े थे तो उनकी मदर यानी कि दासी की दादी माँ बहुत ही बीमार पड़ गए। इतने भी हॉस्पिटलाइज कर दिया गया उनको। पर दासी ये बताना चाह रही है कि पापा ने कहा कि बाबा जी के दर्शन करवाने हैं इनको, ताकि जो ये दर्शन करके ये ठीक हो सकें। हुआ यूँ कि जब दर्शन की लाइन में लगे तो कई बार क्या होता है कि सेवा दल जल्दी-जल्दी में हल्का-सा पुश भी हो जाता है। उस टाइम दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जल्दी-जल्दी में सेवा दल ने उनको आगे की ओर रुखसत होने के लिए कह दिया, जो कि उनके भाव जो थे वो वहाँ के वहाँ ही रह गए। दासी ये नहीं कह रही है कि पापा ने उस टाइम निरंकार के आगे अरदास नहीं करी, पर उनके मन के भाव बाबा जी के आगे थे, जो कि वो नहीं कह पाए। तब टाइम ऐसा था कि चरणों में नमस्कार होती थी और वो भाव तो वहाँ के वहाँ ही रह गए, पर उनको पता होता है कि कौन से भाव ये लेके आए हैं हमारे दर पे, कौन से पूरे करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। तो पापा के मन में यही था कि दादी माँ जल्दी से ठीक हो जाएँ कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। पर उनका जो समय था वो निश्चित हो चुका था, जिसकी वजह से वो अरदास, वो भाव, वो वहाँ के वहाँ ही रह गए। पर जो पापा के मन में भाव जो थे वो रहने के कारण उनको उनको ये हुआ कि बाबा जी ने बात नहीं सुनी। पापा के घर में भी सतगुरु के चरण पड़ते थे। बाबा जी, माता जी, राजमाता जी सभी कृपा करते थे। पर वो जो भाव थे वो वहाँ रह गए, जिस कारण वो गलत दिशा में पड़ गए। उनको ये हुआ कि बस सिर्फ शायद सतगुरु एक माया का ही मतलब लोभी है। तो सात संगत जी, वो जो घर करने वाली बात थी वो ही गलत हो गई। तो सात संगत जी, सतगुरु से दूरी बननी शुरू हो गई। तो दासी यही एक्सप्लेन करना चाहती है कि इनसे दूर जाके उनका क्या हाल हुआ। तो दासी पहले ये बताएगी कि उनके पास सतगुरु की कृपा से इतना कुछ था, जो कि पापा ने खुद स्टैंड किया सतगुरु की कृपा से। ट्रक्स चलते थे, तो कलकत्ता में रहते थे पापा, कारें चलती थी। तो सात संगत जी, उस टाइम लाखों के करीब था उनका, जबकि इस टाइम के करोड़ों के अकॉर्डिंग हो जाना था। जो सतगुरु के प्रति गलत भाव हो गए उनके, उसके कारण ही वो लखों का खो गए सात संगत जी। इतना स्ट्रगल किया, इतना स्ट्रगल किया दासी ने और फैमिली ने। दासी की 3 बहनें और 1 भाई है।
भाई तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे फिर से बहन है। तो फादर मदर ने दोनों ने ही बहुत ही स्ट्रगल किया, सास संगत जी, अपने बच्चों की खातिर। पर वो जो उनको पता था कि मेरे से गलती वो चीज़ की हो गई है, पर वही है कि इंसानी जन्म है, अपनी गलती मानना भी है और नहीं भी मानना है। मन को तो पता होता है कि हमने ये गलत किया है जिसकी वजह से हम ये भोग रहे हैं। तो तभी जब दासी की पिछली वीडियो में अगर आप देखोगे कि कैसे इनका ज्ञान शुरू से फिर से मिला, तो दासी को भी तब ही ज्ञान हुआ जब दोबारा पापा ने ज्ञान लिया। तो सात संगत जी, दासी यही एक्सप्लेन करना चाहती है कि इनसे दूरी भी जो है ना, हल्की सी दूरी भी वो निरंकार से भी दूर कर देती है। क्योंकि सात संगत जी, निरंकार सतगुरु का ही रूप है, जो कि निरंकार का ज्ञान मिलता है इनसे। तो इनको कभी माया के अकॉर्डिंग ना तोलें, ये तो सिर्फ माया का ही मोहताज है। नहीं, इनके पास तो इतनी माया है, इतना धन दौलत है कि ये सबको बांट सकते हैं। पर वो तिल-फुल इसलिए कहते हैं कि हमारे जो पिछले जन्म के कष्ट होते हैं या कर्म होते हैं बुरे, वो हमारे कट जाने के कारण हमें वो तिल-फुल नमस्कार करने को कहते हैं। तो सात संगत जी कभी ये नहीं कहते हैं कि आप ज़्यादा नमस्कार करो, आप 10-20 रुपए भी कर सकते हो। तो सात संगत जी, बाकी जो है वो अपनी ही श्रद्धा होती है कि हम कितना कर सकते हैं। बाकी करवाने वाले तो ये खुद ही होते हैं। पर अगर हमारे मन के भाव गलत हो जाते हैं ना, तो तभी हमारी सारी दुनिया उलट-पुलट हो जाती है। तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, ये इसमें भी नहीं हमें सुख मिल पाता। तो इसीलिए कहते हैं स्पिरिचुअल होना भी ज़रूरी है और मटेरियल वर्ल्ड में भी बैलेंस करना ज़रूरी है। तो सात संगत जी, दासी तो यही एक्सप्लेन कर रही है कि कभी भी हमारे मन में ये ना आ जाए कि ये तो पैसों का भूखा है। नहीं, ये तो देने वाला है। ये तो हमसे थोड़ा सिमरन करवा कर, थोड़ी सेवा करवा कर हमारे कष्ट दूर कर देते हैं। क्योंकि हमने क्या कर्म करे होते हैं ये हमें नहीं पता होता है, सात संगत जी। तो दासी के आज के मन के भाव यहाँ ही हैं, यहाँ तक ही हैं। कभी भी इनसे दूरी ना बने। दासी के मन में भी और दासी के परिवार के मन में भी दोबारा कभी भी ऐसा मन में ना आए कि सतगुरु लेने के लिए है, देने के लिए नहीं। तो सात संगत जी, ये तो सिर्फ देने के लिए है। हम ही हैं जो हर वक्त इनसे मांगते रहते हैं। सात संगत जी, कृपा करना, कभी भी अपने आप को ऊंचा ना समझ बैठे। कभी ये ना समझ बैठे कि हम ही ये कर रहे हैं, हम ये मटेरियल वर्ल्ड जो ये हम भौतिक सुख हम दे रहे हैं बच्चों को या किसी को, वो हम कर रहे हैं। नहीं सात संगत जी, ये करवा रहे हैं, ये इस सेवा करवा रहे हैं। तो सेवा रूप में अगर ये चीज़ करेंगे तो सात संगत जी फलदायी होगी, नहीं तो सात संगत जी ये भी नुकसानदायी हो सकता है। सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी।